कौशाम्बी थाना करारी पुलिस के अजब गजब कारनामे। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी क्षेत्र अंतर्गत बरई बंधवा गांव के रहने वाले मोहम्मद कामिल 9 अगस्त 2023 को सुबह अपने बाग को जा रहे थे। तभी घात लगाए बैठे जमशेद और शहनशाह आदि उनको लाठी डंडों से मारने पीटने लगे। उन्होंने बचाओ बचाओ कहते हुए शोर मचाया। आवाज सुनकर मसरूर आदि बीच बचाव करने पहुंचे। आरोप है कि जमशेद और शहनशाह ने असलहे निकालकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली के छर्रे मसरूर व उनके पक्ष के अन्य लोगों को लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। तभी किसी ने डायल 112 को फोन कर घटना की जानकारी दी। नाजुक हालत को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जिला अस्पताल मंझनपुर घायलों को भेज दिया। मुकदमा वादी कामिल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने थाना करारी पहुंचा। मसरूर का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना की FIR दर्ज करने में पुलिस ने सुबह से शाम कर दिया और प्रतिवादी जमशेद को बचाने के लिए चौकी इंचार्ज व थाना ने सांठगांठ करके क्रॉस FIR बाद में दर्ज करवाकर वादी मुकदमा को जेल भेज दिया। मसरूर का कहना है कि जमशेद ने जब हमारे पक्ष पर फायरिंग करना शुरू किया तो हम लोग लहूलुहान हो गए और हमें मंझनपुर जिला अस्पताल इलाज करने के लिए पुलिस के द्वारा भेज दिए गया। तो जमशेद पर गोली कौन चलाएगा? उनका का कहना है कि जमशेद ने खुद अपने ऊपर फायर करके एक दिन बाद क्रॉस FIR दर्ज कराया। गोली चलाने वाले जमशेद और चौकी इंचार्ज चौरसिया की अच्छी घनिष्ठता है और सांठगांठ करके मुकदमे को हल्का करने के लिए क्रॉस FIR दर्ज करवाया गया। मसरूर का कहना है कि चौकी इंचार्ज चौरसिया के रहते हुए उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाएगा और उनके जान का खतरा बना रहेगा। मसरूर आदि इस समय स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में अपना इलाज करा रहे हैं। मसरूर अहमद है। देखिए ये रिपोर्ट। गांव बरई बंधवा है, थाना करारी। क्या घटना हुई थी आपके साथ और आप लोग स्वरूप रानी कैसे पहुंचे? घटना मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ घटना हुई। कामिल सुबह उठे और जा रहे थे लैट्रिन करने के लिए और उसके बाद जो है कामिल को गांव के जमशेद और शहनशाह जो है रोक करके टोक टाक करने के साथ साथ उनको मारपीट जो है चालू कर दी है। जब बीच बचाव करने के लिए मेरे चच्चा और उनके लड़के लोग पहुँचे तो वो लोग काफ़ी लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे थे, तो ईंटा पत्थर और असलाह अपना ले करके आ गए और जब हम लोग मौके पे पहुँचे तो वो लोग अपना जो है फायर और करना चालू कर दिए। शहनशाह, जमशेद और निक्के और उनका भाई सच्चे, ये लोग सब मौके पे मौजूद थे। तो इन लोग ने जब अपना जो है असलाहा निकाल करके फायर किया तो जिसमें मुझे स्वयं गोली लगी और मेरे 3 छर्रे सीने के अंदर हैं, एक फेस पे है और एक मेरे उंगली पे है छर्रा। और जब ये घटना घटित हुई तो चौकी के 2-3 सिपाही आ गए थे और खड़े थे वहीं पे, तो फायरिंग हो रही थी और मुझे गोली लगी। हाँ, उनके सामने फायरिंग हो रही थी, वो लोग देख रहे थे। फायरिंग कर रहे थे जमशेद अहमद, शहनशाह विरोधी पार्टी, शहनशाह सच्चे पूर्व प्रधान का भाई खलीक अहमद, वो भी थे। तो जब गोली लग गई तो हम और हमारे भाई चाचा हम लोग 100 नंबर गाड़ी आई हमको लेकर के मंझनपुर जिला अस्पताल चली गई और कामिल को हम लोग भी साथ में जो है लेकर के गए 9:30 बजे कि ये जाएँ वादी है, मुकदमा लिखाएंगे। और कामिल पहुंच गए थाने, हम लोग चले गए मंझनपुर जिला अस्पताल, वहाँ हम लोगों का इलाज शुरू हो गया। वहाँ हम लोगों का इलाज हुआ, 2 दिन हम लोग वहाँ एडमिट थे मंझनपुर जिला अस्पताल में, लेकिन जब वहाँ हमारी तबीयत नहीं सुधरी हमारा, तो हमको वहाँ से यहाँ स्वरूप रानी के लिए रेफ़र कर दिया गया। हम लोग यहाँ रेफ़र कर दिए गए, 11 तारीख को आ गए। उसके बावजूद हमारे साथ ये हुआ कि हमको ही गोली लगी और हमारे ही परिवार के, हमारे खुद पिताजी और कामिल जो बेचारे जिसको मारे वो लोग, उसी को 307 का मुलजिम बना करके असलाहा उसको लगा करके जेल भेज दिया गया, मुकदमावादी को। और प्रतिवादी ने मुकदमावादी को ही जो है मुलजिम बनवाया, थाने में अपनी सांठगांठ करके। और थाने कामिल 9 बजे पहुंच गए थे, लेकिन इनका मुकदमा रात में लिखा गया जबकि हमारा मुकदमा पहले लिखा गया। अगर कोई घटना इनकी सही होती तो सेम डे मुकदमा लिखा जाता उसी टाइम पे, लेकिन इनकी जब थाने में पूरी अपना बातचीत हो गई चौकी प्रभारी से, शिवाकांत चौरसिया जी से। शिवाकांत चौरसिया जी से इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती पहले से भी थी और अगर वो इस मामले को संज्ञान ले लेते तो आज ये घटना न होती। और अगर शिवाकांत चौरसिया जी रह गए हमारे चौकी में तो आगे हम लोगों के साथ बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि शिवाकांत चौरसिया जी को हमारे चौकी से जो है तत्काल हटाया जाए, किसी अन्य जो है चौकी इंचार्ज को लाया जाए ताकि हमको न्याय मिल सके।
आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जो 307 क्रॉस कराई गई है आपके खिलाफ, जी, उसमें कितने लोग आप प्रतिवादी बनाए गए हैं? जो 307 आपने 15 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर कराई जी है जी आपने। उन्होंने उसमें कितने लोग 12 लोगों को जी। उसमें से आपके पक्ष से कितने लोग अब तक जेल गए हैं और उस पक्ष से कितने लोग? हमारे पक्ष से मेरे पिताजी जेल गए हैं और वादी मुकदमा जो कामिल हैं और कदीर एक लड़का मेरे मामू का वो भी जेल गया है। बाकी उनका स्वास्थ्य कैसा है जो आपके भाई हैं, जो वादी मुकदमा है आपके? अब वादी मुकदमा को अब सही सलामत है? उनको अंदरूनी भाई चोटें लगी होंगी इसलिए कि उन्होंने मारा था फायर टोट से। अब मैं तो उनसे मिल नहीं पाया हूँ इसलिए कि मैं गोली लग गई तो मैं उसी दिन से हॉस्पिटल में ही एडमिट हूँ, वहाँ था। फिर उसके बाद यहाँ हूँ स्वरूप रानी में। मेरी कोई मुलाकात तो हुई नहीं, कैसे उनका हाल चाल जान सकूँ, वो जेल में। अब कैसा स्वास्थ्य है आप लोगों का? अभी तो मेरा स्वास्थ्य अभी कुछ अच्छा है नहीं, इसलिए कि अभी मेरे छर्रे अंदर ही हैं। जब निकल जाएं तब मैं अपने को अच्छा समझ सकता हूँ, इसलिए कि अभी तो मेरा इलाज चल ही रहा है। सुबह शाम दवा लग रही है, इंजेक्शन चढ़ रहा है। मेरे चाचा हैं, उनको मुंह में जो है बड़ी तकलीफ़ है, उनका दांत वांत भी हिल रहा है और वो कुछ खा पी नहीं पा रहे क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से या फिर योगी सरकार के तमाम? हैं। मांग मैं यही करूंगा कि हम लोगों को मारा भी गया, हमको मुलजिम भी बना दिया गया। मैं प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से ही मांग करूंगा कि अगर हमको न्याय दिला देंगे तो उनका जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा उनका नहीं लिखा जाना चाहिए था, और लिख भी गया तो उसको हटवाने की कृपा करें, मैं यही चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री। एफआईआर जो आपके खिलाफ हुआ है जी। आपके हिसाब से वो एक गलत, तरीके से षड्यंत्र के तहत कराया जी गया जी है, षड्यंत्र केस के को हल्का तहत, करने के लिए। जी जी क्रॉस केस बनाने के लिए। जी, चलिए एक बार फिर से अपना नाम। मसरूर अहमद, बरई बंधुआ, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।